हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के लैब डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके पहले तो हीमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कुछ लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें सीबीसी काउंट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें क्या हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ टू रिस्क ऑफ अनीमिया इज एन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग एंड सजेस्ट अ सीरियस अंडरलाइंग डिजीज़। अगर अनीमिया दिख रहा है तो आपको एक सीरियस अंडरलाइंग डिजीज़ का आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, अगर पायरेक्सिया के साथ अनीमिया दिख रहा है। डीएलसी इंश्योर्स दैट ल्यूकेमिया आर नॉट मिस्ड एंड ल्यूकेमिक और प्लीन ल्यूकेमिक केसेस में। ठीक है, अगर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन में अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये ल्यूकेमिया के कारण से हो सकता है, तो आप डीएलसी में एग्जामिन कर सकते हो उसको। सस्पेक्ट्स हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन को सस्पेक्ट कर सकता है ये। तो मोस्टली ये आपके इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड वाले पायरेक्सिया मतलब के उसके लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है ना। तो कितने तरह के पायरेक्सिया हमने पढ़े थे, एक क्लासिकल पढ़ा था, एक नोजोकोमियल पढ़ा था, एक एचआईवी वाला पढ़ा था जो कि उसमें था, और एक का पढ़ा था, एक एचआईवी वाला पढ़ा था, एक ये पढ़ा था नोजोकोमियल पढ़ा था, एक इम्यून डिफिशिएंट पढ़ा था। ठीक है ना। तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस के कारण से कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन के सस्पेक्ट हर्पीज को सस्पेक्ट कर लेगा। और एक पेशेंट हैज़ लिम्फोसाइटोसिस विद एटिपिकल सेल, तो ये समझ में आ जाता है अपने को। ठीक है, अगर हर्पीज वायरल इन्फेक्शन कब ये सस्पेक्ट करेगा, जब पेशेंट के अंदर लिम्फोसाइटोसिस है एटिपिकल सेल्स के साथ। ल्यूकोसाइटोसिस कब देखेंगे, इंक्रीज इन बैंड्स सजेस्ट एन ऑकल्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखाई देगा ल्यूकोसाइटोसिस में। यूसिनोफिलिया हेलमिंथिसियासिस को मतलब सपोर्ट करेगी। तो आपने अगर सुना होगा, अगर टीनिया के इन्फेक्शन में लॉफलर सिंड्रोम, तो उसमें मैसिव यूसिनोफिलिया होता है। डायग्नोज कर सकते हैं क्या मलेरिया को विद द एड ऑफ डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड। किसको हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, मलेरिया को। किसके साथ एड करके डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड का हम लोग डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो मलेरिया हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर देंगे पेरिफेरल ब्लड का। ठीक है ना, पेरिफेरल ब्लड का अगर हम लोग को डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है, डायग्नोज करेंगे किसको, मलेरिया के साथ विद द एड ऑफ डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड। पेरिफेरल ब्लड का डायरेक्ट एग्जामिनेशन करके हम लोग डायग्नोज कर लेंगे मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया का डायग्नोज करेंगे किससे, विद द एड ऑफ डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड। थिक एंड थिन फिल्म्स यूज करेंगे। थिक एंड थिन फिल्म्स शुड बी एग्जामिन्ड फॉर मलेरिया, लिशमेनियासिस, ट्रिपैनोसोपिनियासिस एंड फिलेरियासिस इन ट्रैवलर्स रिटर्न फ्रॉम कंट्रीज इन विच दीज इन्फेक्शंस आर प्रेजेंट। तो इसका ये थिक एंड थिन फिल्म्स कुछ एग्जामिन करना चाहिए हमें ट्रैवलर्स के लिए जो आते हैं बाहर से लोग। ठीक, ESR देखना पड़ेगा हमें, ESR एंड अदर एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। तो नॉर्मली ESR रूल्स आउट करते हैं टीबी, रूमेटिक फीवर एंड सपरेटिव डिजीज। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन में भी यूजफुल क्रॉस रेफरेंस फॉर ESR एंड इज अ मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एन एक्यूट फेज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है ना। Measurement of another acute phase protein, that is interleukin 6, has been suggested as more sensitive marker for infection, particularly for these gram negative bacteria. ठीक, ESR कर सकते हैं स्पेसिमेन के लिए ब्लड, यूरिन, स्पूटम, पस का एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड कल्चर कर लेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लगा देंगे, हिमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, अदर टेस्ट कर लेंगे, यूरिन एनालिसिस कर लेंगे, यूरिन इन्फेक्शन के लिए स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे, लंग इन्फेक्शन के लिए पस कर लेंगे, लोकलाइज एब्सेसिस के लिए। ठीक है, स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड फॉर जेडन स्टेनिंग के लिए पल्मोनरी सेक्शन लगा देंगे, स्पूटम ब्रोंकोस्कोपिक एस्पिरेशन कर देंगे। सीरीज ऑफ अर्ली मॉर्निंग स्पूटम स्पेसिमेंस आर टू बी कलेक्टेड ओवर 3 day पीरियड, आइडियल अमाउंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम 510 ml और स्पूटम यूज कर लेंगे। तो अदर स्पेसिमेन क्या क्या हो सकते हैं, फीकल स्पेसिमेन हो सकते हैं, टिश्यू बॉडी फ्लूइड हो सकते हैं, CSF हो सकता है। ठीक है, बोर्ड मैनो स्पिरिट्स भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। ठीक है ना। अदर स्पेसिमेंस में क्या कहेंगे, फीकल स्पेसिमेन आ जाएगा, टिश्यू बॉडी फ्लूइड है, CSF आ जाएगा और बोन मैरो एस्पिरेशन आ जाएगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हम लोग कैसे कलेक्शन करेंगे, ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हम लोग कैसे कैसे कलेक्शन करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस आर टू बी डन इन अ स्टेराइल कंटेनर अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। तो स्टेराइल कंटेनर में इसका कलेक्शन करेंगे स्पेसिमेन का। ब्लड कलेक्टेड इन अ ब्लड कल्चर बॉटल फॉर अ कल्चर, स्टेराइल ऑयल फॉर स्टेरोलॉजी के लिए स्टेराइल ऑयल का यूज़ करेंगे, और कल्चर के लिए ब्लड मतलब कि बॉटल्स का यूज़ करेंगे, ब्लड कल्चर बॉटल्स का। मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड इन अ स्टेराइल यूनिवर्सल कंटेनर। ठीक है ना, स्ट्रीम यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे। ब्लड कल्चर प्रोसीजर अगर जानना है चाहो तो जान लो, नहीं जानने की ज़रूरत वैसे है नहीं इसको। ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसमें, 5 ml ब्लड लेंगे इन ईच बॉटल ऑफ 50 ml ग्लूकोज ब्रॉथ एंड 50 ml ऑफ टोरोक्लोरेट ब्रॉथ।
इन दोनों को मतलब इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 घंटे के लिए। तो सब कल्चर्स आर मेड ऑन ब्लड अगार और मैकांकी अगार पे। ठीक है, यूरिन कल्चर क्या होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन इज इनोक्यूलेटेड ब्लड अगार पे एंड सेकेंड मैकांकी अगार पे। तो स्पूटम कल्चर ले लेंगे, स्पूटम इज इनोक्यूलेटेड ऑन ब्लड, मैकांकी अगार प्लेट फॉर इनोक्यूलेटेड फॉर 24 आवर्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। और CSF कलेक्शन कर लेंगे, लंबर पंक्चर से इंसर्टेड नीडल्स कर लेंगे, कुछ नीडल्स इंसर्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे CSF को फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ब्रेन एंड स्पाइन की। ठीक है ना। अब इसी के बाद आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग, ZN स्टेनिंग फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, ये सब कर देंगे। बायोकेमिकल कुछ रिएक्शंस लगा देंगे जिसमें एग्लूटिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए किससे कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग, ZN स्टेनिंग, बायोकेमिकल रिएक्शन, एग्लूटिनेशन, ये सब चीज़ें कर देंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग, ZN स्टेनिंग, बायोकेमिकल रिएक्शन, एग्लूटिनेशन, ये सब कर देंगे अपन किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। किसके किसके बेसिस पे, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे, ZN स्टेनिंग के बेसिस पे, बायोकेमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे, एग्लूटिनेशन के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन अपन बनाएंगे। तो नियासिन एक्लुमिनेशन करने हुए नाइट्रेट रिडक्शन कराएगा, TSCH हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ ग्रोथ मैंने एक्सपोज टू थायोफीन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थायोफीन हो जाएगा। टेस्ट फॉर एंजाइम अराइल सल्फेटेस, यूरिएज, पायराजिनामिडेज, और ये सब हो जाएगा। सेरोलॉजी लगा देंगे तो यूजफुल इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, पॉल बर्नल्स टेस्ट कर देंगे, इंट्रिक फीवर हो जाएगा, हेपेटाइटिस A and B इन्फेक्शन हो जाएंगे, CMV इन्फेक्शन हो जाएंगे, MABSS हो जाएगा। तो ये सब हो सकता है, जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, पॉल बर्नल टेस्ट हो गया, एंट्रिक फीवर कोई हो गया, हेपेटाइटिस A and B इन्फेक्शन हो गए, CMV इन्फेक्शन हो गया, MABSS हो सकता है। तो ये सब काम हो सकते हैं, सेरोलॉजी से हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है ना। एंट्रिक फीवर लगा देंगे। ठीक है ना। ये सब काम किया जा सकता है। ठीक है, इन सब की सेरोलॉजी से काम किया जा सकता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कर देंगे, एंट्रिक फीवर कर देंगे, हेपेटाइटिस A and B इन्फेक्शन कर देंगे, CMV इन्फेक्शन कर देंगे, MABSS कर देंगे। तो ये सब काम हो जाएगा। ठीक है ना। सेरोलॉजी इसकी लगा देंगे। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए क्या करेंगे, स्टेन करेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स को, मतलब कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को स्टेन करेंगे, थिक एंड थिन विल हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, लिशमेनियासिस, फाइलेरियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ट्रिपैनोसोमा, एटोमीबा, स्टोलेटिका, बेड ब्लड फिल्म मेशो, माइक्रोफाइलेरिया, इनफाइलेरियासिस, ये फाइलेरियासिस में माइक्रोफाइलेरिया दिखा देगा, जो एंटोमीबा हिस्टोलैटिका है तुम्हारा। ठीक है ना। ये फाइलेरियासिस दिखा देगा, माइक्रोफाइलेरिया में फाइलेरियासिस दिखा देगा पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में। तो ये काम इसमें हो सकता है। ठीक है ना। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं, तो ब्लड कल्चर कर सकते हैं, यूरिन कल्चर कर सकते हैं, स्पूटम कल्चर कर सकते थे, CSF कलेक्शन कर सकते थे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते, सेरोलॉजी लगाते, तो ये सब काम हो जाता तुम्हारा। और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में क्या करोगे, स्टेनिंग करोगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पे, और मलेरिया, लिशमेनियासिस, फाइलेरियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ट्रिपैनोसोमा, एटोमीबा, हिस्टोलैटिका की इन सब की डायग्नोसिस बना दोगे तुम। ठीक। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस की। तो वायरल इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉल बर्नल टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो इससे क्या होगा, CMV, BV और हेपेटाइटिस A and B वायरस, मिक्सो वायरस, HIV, अर्बो वायरस, इंट्रो वायरस, एडिनो वायरस, हेमोरेजिक फीवर वायरस, इन सब का मतलब ये सब काम कर सकते हो, इससे पॉल बर्नल टेस्ट से यूजफुल कर सकते हो। ठीक है ना। फंगल इन्फेक्शन में क्या क्या करोगे, स्पेसिमेन में भी कल्चर ऑन सेवरस डिस्ट्रस अगार पे कल्चर कर दोगे, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार पे कर दोगे, कैंडिडा एम्बिकेंस लगा दोगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोफॉर्मेंस कर दोगे, प्लाज्मा का इन्फेक्शन लगा दोगे। फंगल इन्फेक्शन के लिए एस्परगिलस स्पीशीज़ भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अदर टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, स्किन टेस्ट कर दोगे, इसका बंदे का स्किन टेस्ट लगा दो। ठीक है ना। स्किन टेस्ट कर दो, हेमाटोलॉजी कर दो, इम्यूनोलॉजिक टेस्ट कर दो, एलिसेल फिनोमेना हो जाएगा कुछ टेस्ट में, सब मोंटोक्सिस, हेमाटोलॉजी कर दो, इम्यूनोलॉजिक टेस्ट कर दो, एलिसेल फिनोमेना, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट लगा दो। बायोप्सी नीडल, बायोप्सी में क्या करो, बायोप्सी नीडल इज इंसर्टेड इनटू लिम्फ नोड एंड सैंपल रिमूव्ड। बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड एंड अदर टिश्यू, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के लिए काम आते हैं। ट्रीटमेंट का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट इसका, एम्फोटेरिसिन B कर देंगे, या ब्लियोमाइसिन लगा देंगे, या पेनिसिलिन कर देंगे। तीन मतलब ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें दे सकते हैं, एम्फोटेरिसिन B दे सकते हैं, ब्लियोमाइसिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं। लिमिटेशन एंड रिस्क ऑफ एम्पेरिकल थेरेपेटिक ट्रायल्स। ठीक है ना। रिस्क तो होता ही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भाई हम लोग को पता ही नहीं है ओरिजिन इसका क्या है फीवर का। तो कुछ रिस्क जो होते हैं इसके होते ही हैं थेरेपेटिक ट्रायल्स के, और ये रेयरली स्पेसिफिक होता है। ठीक है। रेयरली स्पेसिफिक होता है। अंडरलाइन डिजीज़ जो है में रिमिट, अंडरलाइन कुछ डिजीज़ जो है इसको रिमिट कर सकती हैं, और
स्पॉन्टेनियसली फॉल इंप्रेशन ऑफ सक्सेस, यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स इंप्रेशन ऑफ सक्सेस होता है स्पॉन्टेनियसली, कुछ फॉल्स इंप्रेशन पड़ जाता है सक्सेस का। डिजीज में रिस्पॉन्ड पार्शियली एंड दिस में लीड टू डिले इन स्पेसिफिक डायग्नोसिस, हो सकता है कभी कभी ये मतलब कि आपको सक्सेस का फॉल्स इंप्रेशन मिल जाए इम्पेरिकल अपने थेरेपी से रेयरली, लेकिन स्पेसिफिक होती है, लेकिन अंडरलाइंग डिजीज जो है रिमिट हो जाती है, तो डायग्नोसिस आपकी स्पेसिफिक नहीं बन पाती। साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स कैन बी मिसलीडिंग, जो इस साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के वो कभी कभार आपको मिसलीड कर जाते हैं कुछ और चीज़ों के लिए सोचने के लिए। तो ये बात रही पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की लैब डायग्नोसिस के बारे में। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, तो बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस हल्का हल्का ऊपर ऊपर से देख लेना इसको क्या होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।